सत्संगत जी, प्यार से कहना दानंकार जी है। वो पानी साफ नहीं लगता, गंदा लगता है कि पीने लायक नहीं है। और कैसे फिर उस पानी को अगर पीना है तो हमें क्या करना है? वहाँ हमें बहुत ही एक पेशेंस दिखानी है कि ये थोड़ी देर हो जाए, मिट्टी खुद ब खुद नीचे टूट जाएगी। और कैसे ये पानी साफ हम पी सकते हैं फिर वो पानी। तो बात वही कि हमें भी उस तरह का ही जीवन जीना है, चाहे हमारी खुद की सोच की वजह से या किसी और की वजह से अगर हमारे सोच में कोई प्रॉब्लम आई भी है, हमें लग रहा है कि हम सोझी खो रहे हैं, चेतनता खो रहे हैं, तो भी उसका सुधार एक चुनाव सोच को सही करने का भी हम में है कि सोझी परमात्मा ने दी है। इसी के ऊपर मन को आधारित करेंगे तो सब सोच भी सही डायरेक्शन में चलेगी, एक कर्म भी सही डायरेक्शन में चलेंगे, ये बोल भी, एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। तो कैसे एक बात वही आ जाती है कि जब सब कुछ है भी तो भी उसके आउटपुट में हमें क्यों नहीं दिख रहा? वो कमी हमारी ही होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक जगह में जहाँ एक नदी बहती जा रही है, वो प्रेशर इतना उस नदी का बहुत ही अच्छे फ्लो से बह रही है, और वहीं नदी किनारे एक अगर हम कहीं रह रहे हैं किसी रिजॉर्ट में और वहाँ टॉयलेट जाके जब हम पानी का नल ऑन करें और उसमें से पानी ही ना हो, तो बात वही समझ आ रही है कि पार तो सोर्स है, पाइप भी दिख रही है कनेक्ट हुई भी, तो वो पानी की शॉर्टेज तो है नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और जब कोई प्लम्बर को बुलाते हैं, चेक होता है, तो वही बात समझ में आती है कि उस पाइप में कोई ब्लॉकेज थी जिसने वो बाहर के सोर्स को अंदर तक आने से रोक लिया। ऐसा ही हमारा दिल दिमाग अक्सर बन जाता है कि ये प्यार, ये करुणा, ये दया, ये जितने भी ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये मानवीय गुण हैं, ये तो हैं, पहले से ही हैं। क्योंकि अगर ये परमात्मा ने इंसान को अपनी ही तरह बनाया है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो ये गुणों से तो, मानवीय गुणों से तो युक्त ही हैं। पर कमी कहाँ आ रही है कि ये तो प्यार बहता जा रहा है, पर फिर भी हम एक खुद ही ब्लॉकेज बन रहे हैं, खुद ही हिंड्रेंस बन रहे हैं कि इसको आने नहीं दे रहे। यहाँ पे हम अपनी बायसनेस डाल देते हैं, यहाँ हम खुद ही एक फिल्टर बना देते हैं कि कोई इंसान ऐसा ठीक है या ये इंसान ठीक नहीं है, तो जो तो ठीक लग रहे हैं उसको तो मैं आने दूं, जो ठीक नहीं लग रहे उसकी तो एंट्री ही बैन है। तो कैसे फिर मन हमारा, जहाँ ये तो चाहता है कि हमारी कोई भी चीज को दुनिया जज ना करे, पर वहाँ हम खुद आधा सेकंड लगाते हैं किसी और को जज करने में। कैसे फिर हम तो गलती करते ही अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ, हर किसी से गलती होती है, हमसे भी हो गई तो क्या बात हुई। और वहीं किसी और की अगर गलती नजर में आ जाए तो अक्सर जीवन भर वो गलती उसकी इस तरह पकड़ेंगे कि आगे से उस इंसान से बात तक नहीं करेंगे। तो कैसे हम अक्सर वही सोचते हैं जो हमारी कन्वीनियंस बन जाता है कि हमें अगर आज कोई फायदा दिख रहा है किसी चीज में तो वो चीज ठीक है, और अगर वही चीज कल नुकसान एक हमारा कर देगी तो वो सेम चीज ही ठीक नहीं होगी अब। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हम ये बात का एक ध्यान रखें कि ये सिचुएशंस, ये चीजें, ये सामान चाहे जिस रूप में भी है, वो मन के भाव क्या होने चाहिए, वो मन में, ये दिमाग में चेतनता और मन में शुक्राना। जैसे अक्सर सत्संग के गीत में भी एक लाइन हम अक्सर गाते हैं, तुम महल दे या झोपड़ी संत करते हैं शुक्रिया। तो कैसे वो बात कि हम अक्सर जीवन में अपने आप को एक मटीरियलिस्टिक तराजू में तोल लेते हैं कि हम खुश तभी हैं जब एक उपलब्धि मिलेगी या एक सर्टेन लाइफस्टाइल हम अचीव कर लेंगे।
पर बात वही अंदर की जो बात है, ये इनसाइड आउट वाली जर्नी का क्या। आपस में आसपास तो मेहनत करके सिमरन सत्संग करते हुए निराकार से जुड़े रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।